ये कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक ऐसे मैच की है जिस मैच में सहवाग ने पूरे पाकिस्तान को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया। इस मैच में सहवाग ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की इस कदर पिटाई की थी कि आज भी वो उनके दिलों में खंजर की तरह चुभता है। जी हाँ, पाकिस्तान के कराची के मैदान पर इस धमाकेदार मैच की शुरुआत होती है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान के कप्तान का ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने शुरुआत से ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया और मलिक ने 119 गेंदों में ही 125 रनों की शानदार पारी खेल डाली और पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति तक 300 के पार पहुंचा दिया। और उस समय 300 रनों के लक्ष्य को हासिल करना बच्चों का खेल नहीं था, वो भी ऐसी टीम के सामने जिनकी गेंदबाजी का खौफ पूरी दुनिया में था। और इस वजह से पूरे पाकिस्तान में पटाखे फूटने शुरू हो चुके थे और चारों ओर जश्न का माहौल बन चुका था। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस बात से अनजान थी कि भारत के पास सहवाग नाम की एक ऐसी बला है जो उनकी खुशियों को मातम में बदलने वाला है। खैर, भारत की ओर से सहवाग और गंभीर की जोड़ी मैदान पर आती है और गंभीर ने पहली बॉल पर 2 रन चुराकर अपना और टीम का खाता खोला और फिर अगली बॉल पर गंभीर ने एक शानदार शॉट लगाकर 4 रन बटोर लिए। तो वहीं ओवर की आखिरी बॉल पर गंभीर ने एक फ्लेट छक्का ठोककर भारत को एक तूफानी शुरुआत दिला दी थी। तो वहीं गंभीर को देखकर सहवाग का खून भी उबाल मारने लगा था और सहवाग ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और फिर एक और चौका लगाकर सहवाग ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। अब भारत को जिस तूफानी शुरुआत की दरकार थी, सहवाग और गंभीर मिलकर भारत को वो शुरुआत दिला चुके थे। खासकर सहवाग तो कहर बनकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। अब सहवाग यहाँ से हर बॉल पर चौका तलाश रहे थे और अब 5 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। और फिर पारी के 6ठे ओवर की शुरुआत भी सहवाग ने एक शानदार चौके के साथ की और उसी ओवर के अंतिम बॉल पर सहवाग ने एक आसमानी छक्का लगा दिया। अब सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान में जश्न का प्रोग्राम भी थम चुका था। सहवाग ने बता दिया कि हम भारत के वो शेर हैं जो कभी हार नहीं मानते। अब आलम यह था कि 6-7 ओवरों के खेल में ही सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पूरी तरह से थका दिया, लेकिन सहवाग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पाकिस्तान की सरजमी पर जमकर तांडव मचा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर गंभीर ने भी एक चौका लगाकर सहवाग का साथ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगली ही बॉल पर गंभीर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शाहिद अफरीदी को एक आसान सा केस थमा देते हैं। अब 88 के स्कोर पर भारत को गंभीर के रूप में पहला झटका लग जाता है। गंभीर का विकेट जाने के बाद तो पाकिस्तान के खेमे में जश्न का माहौल बन चुका था, तो वहीं पाकिस्तान की आवाम खुशियों से नाचने लगी थी। खैर, गंभीर के आउट होने के बाद सुरेश रैना सहवाग का साथ देने के लिए मैदान पर आती हैं, लेकिन भारतीय टीम गंभीर के झटके से उभर पाती उससे पहले सहवाग भी अब्दुल रज़ाक के शिकार हो जाते हैं और 49 के स्कोर पर सहवाग की पारी का अंत हो जाता है। अब बैक टू बैक 2 विकेट लेकर पाकिस्तान इस मैच में एक बार फिर से पकड़ बना चुका था और फिर रैना भी बॉल पर जोरदार प्रहार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बॉल सीधा सलमान बट के हाथों में चली जाती है और रैना की पारी का अंत भी मात्र 1 रन के स्कोर पर हो जाता है। अब जहाँ एक और भारत के खेमे में मातम पसर चुका था, तो वहीं पाकिस्तान के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। खैर, भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के कंधों पर आ चुकी थी और युवराज ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर आने वाले तूफान का ऐलान कर दिया और युवराज के इस चौके के साथ ही भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। और अब युवराज सिंह पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बन गए और मैदान के चारों ओर युवराज छक्कों चौकों की बारिश कर रहे थे। युवराज का तूफान इतना भयानक था कि कराची का पूरा मैदान युवराज के तूफान से दहल उठा था, लेकिन युवराज नामक ये तूफान भारत को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सका और 37 के स्कोर पर युवराज की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया जाता है। अब ये मैच भारत के हाथों से निकलता जा रहा था, क्योंकि भारत का स्कोर अभी केवल 129 तक पहुंचा था और भारत अपने 4 बड़े विकेट खो चुका था। लेकिन गनीमत ये थी कि धोनी अभी भी पाकिस्तान के लिए काल बनकर मैदान पर मौजूद थे और अब भारत की आवाम की पूरी उम्मीदें धोनी पर टिकी हुई थी। खैर, अब धोनी का साथ देने के लिए रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और रोहित ने एक शानदार चौका लगाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि धोनी का साथ देने के लिए अभी रोहित खड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर धोनी ने भी अपनी बाजुओं का दम दिखाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना प्रारंभ कर दिया।
अब यहाँ से धोनी और रोहित ने भारत की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और अब एक बार फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई दोनों छोरों से होने लगी और देखते ही देखते 34 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। और फिर यहाँ से धोनी ने अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाना शुरू किया जिसको देखकर कराची के मैदान में एक बार फिर से सन्नाटा पसर चुका था। यहाँ से धोनी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी अंदाज में 76 रन कूद डाले, तो वहीं रोहित ने भी 58 रनों की शानदार पारी खेलकर अपने कप्तान का भरपूर साथ निभाया, जिसके दम पर भारत ने इस 300 रनों के विशाल टारगेट को चेस करके कराची के मैदान पर भारत का झंडा लहरा दिया और पाकिस्तान के घमंडी गेंदबाजों के घमंड को तहस नहस कर दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार तूफानी जीत के नाम इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।